असहाय और गरीबों की सेवा करने वाली ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जनता को निरोग करने के लिए एक भव्य स्वास्थ्य शिविर मेले का आयोजन करेठा में किया, जिसका शुभारंभ श्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी एवं श्री राजीव मिश्रा, मुख्य ट्रस्टी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित रही। साथ ही मुख्य रूप से आयोजक गणेश कनौजिया, संरक्षक विपिन मिश्रा, उमाशंकर, गौरव पांडे, अंकित, शिवम, तुषार उपस्थित रहे। सर, आज यहाँ जो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट में आप आए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ममता का हाथ लाचारों के साथ और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट एवं केजीयू के संयुक्त तत्वाधान जिस प्रकार यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और राजीव मिश्रा जी इसके प्रमुख बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पदाधिकारी, यही नहीं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में रात दिन सड़कों पर उतरकर भोजन का पैकेट हो या राशन, कभी ठंड में कंबल का वितरण हो और स्वास्थ्य शिविर, गरीबों के प्रति इतना समर्पण है कि नर सेवा नारायण जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिशा दिया है उस रास्ते पर चलते और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये कदम आगे बढ़े। बिना सामाजिक संगठन, बिना समाज के लगे कोई अभियान सफल नहीं। कल सर ये जो आज आयुष्मान का कार्ड है, आप कल्पना करो एक आयुष्मान कार्ड से कैंसर की बीमारी जो गरीब अपना जांच नहीं करवा सकते, आज वो मशीन भी लखनऊ उपलब्ध है, वह जांच भी करवा रहा है और उस आयुष्मान कार्ड से उसका 2 लाख 1.5 लाख का फीस पेमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से, मान लो उसको सुविधा नहीं है तो राहत कोष से लोगों को पेमेंट हो रहा है, गरीबों की चिंता की जा रही है। ये जो अभियान है वास्तव में, और राजीव जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, गली गली में जाकर, बस्ती बस्ती में जाकर 10-12 स्वास्थ्य शिविर लगाए, 51 का इन्होंने लक्ष्य लिया, इससे ज़्यादा भी करें और जिस तरह गरीबों के और अच्छे डॉक्टर यहाँ स्वास्थ्य में देखा, एक केजीयू के अच्छे डॉक्टर सभी विभागों के अपने प्रमुख डॉक्टर हैं, आज यहाँ उपलब्ध हैं, गरीबों की चिंता कर रहे हैं। जो गरीब भटकते थे आज वह राजीव के नेतृत्व में यहाँ सभी को इलाज सुविधा मिला है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बने रहे, इसी तरह प्रगति करें, आगे बढ़ें और गरीबों की सेवा करें। हमारे भारतीय जनसंघ के हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय, अंत में खड़े हुए व्यक्ति की सेवा करना, इस सेवा ही परमो धर्मा के संकल्प को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष साथी राजीव मिश्रा जी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लगातार सेवा के कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर, जाड़ों में कंबल वितरण करना, गरीबों की बस्तियों में राशन वितरित करना, ऐसे जितने भी सेवा के कार्य हैं वह ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से राजीव मिश्रा जी करते चले आ रहे हैं। आज के इस स्वास्थ्य कैंप के अवसर पर मैं अपने नौजवान साथी राजीव मिश्रा जो इस कार्य को कर रहे हैं, इनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी सेवा के करते चले आ रहा हूं और इसी प्रकार करता रहूंगा। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ईश्वर से कामना करता हूं इसी प्रकार सेवा के कार्य करती रहे। नमस्कार। सर, आज ये ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करेठा यहाँ पर आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है गरीब और मजलूम लोगों के लिए। सर, आपको लगता है इस तरह के शिविर आयोजन करने से गरीबों को बहुत फ़ायदा होता है? जी मैडम, ये ऐसी जितनी भी स्वास्थ्य शिविर हैं, इनका उद्देश्य है कि हम उन
लोगों तक अपनी सेवाएं दे पाएँ जहाँ तक हम लोग की सेवाएं नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब या दूरस्थ क्षेत्रों के लोग हैं जो अपनी बीमारियों की वजह से या अनगिनत कारणों से हमारे KGMU या बड़े अस्पतालों में नहीं आ पाते हैं। तो इन स्वास्थ्य शिविरों से हमारा उद्देश्य ये कि उनकी प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक उनका जो भी हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पर इस मेले में जांच के लिए, दवा के लिए उनको देखें, फिर अन्य उनको बीमारी के लिए हम अपने उनको रिफ़र कर पाएँ। तो इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी हम लोग के स्लम एरिया है या दूरस्थ क्षेत्र है उन तक हम अपनी प्रारंभिक जांच की सेवाएं दे पाएँ। तो इनका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता ये है कि मरीज या ऐसे क्षेत्र के लोग हमारे पास आते हैं जब मरीज जब उनका मर्ज बहुत गंभीर हो जाता है, उस समय वो उनके लिए इलाज भी महंगा हो जाता है। दूसरा, वो इलाज केवल होता है कि वो इलाज प्रॉपर उनको मिलता भी नहीं पाता, संभव नहीं हो पाता है मिल पाना। सर आज किन किन बीमारियों का मतलब चेकअप यहाँ पर हो सकता है? आज हम लोग के यहाँ ऑप्स एंड गायनी के हैं, डॉक्टर साहब हैं, मानसिक विभाग के हैं, मेडिसिन के हैं, ऑर्थो के हैं, डेंटल के हैं, ऑप्थेल्मिक्स के हैं और साइकेट्री के भी। नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है, और आपने देखा होगा कि 5 साल से ममता चैरिटी ट्रस्ट रुकी नहीं है। जिस तरह से सेवा का काम है ये कठिन काम है, और जिस तरह से हम लोग ने कोविड फर्स्ट आया था, लगातार 2 लाख आदमी को अनाज पहुंचाने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया, और उसके बाद जब सेकंड कोविड आया तो वहाँ पे हम लोग ने दवाइयाँ देने का काम किया, भाप वाली मशीन देने का काम किया। लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पुलिस विभाग को, रेलवे विभाग को सारी सुविधाएं ममता चैरिटी ट्रस्ट ने दी, दवाइयों को दिया, मास्क दिया, N95, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि लखनऊ में 85 चौराहों पर ममता चैरिटी ट्रस्ट ने सैनिटाइजर और मास्क और दवाइयाँ देने का काम किया। उसके बाद जाड़ा आया तो मैंने लगातार कंबल वितरण अभियान चालू किया। अब की फिर ठंडक आई, भयंकर ठंडक थी, ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर रात दिन कंबल वितरण कर रहे थे। आज हमारा 11वां स्वास्थ्य मेला है। हमने ये संकल्प किया कि ममता चैरिटी ट्रस्ट का 51 स्वास्थ्य मेला होना चाहिए। पूरे लखनऊ में स्वास्थ्य मेला चल रहा है, आज 11वां स्वास्थ्य मेला, और लगातार जो स्वास्थ्य मेले का आपको पहले दिन हमने जो स्वास्थ्य मेला किया 1476 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने वहाँ किया 1312 रजिस्ट्रेशन हुआ। तीसरा रजिस्ट्रेशन किया 2159 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक जगह 822 व्यक्तियों का हुआ, एक जगह 1400 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जिस तरह से देख रहा हूँ कि ममता चैरिटी ट्रस्ट को विकलांगों को साइकिल देने की ज़रूरत है तो विकलांगों को साइकिल दे रहे हैं, किसी को लग रहा है कि व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर दे रहे हैं, किसी को बैसाखी चाहिए तो बैसाखी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन हम गोष्ठी भी करा रहे हैं। आपने देखा हो कि महिलाओं की गोष्ठी हो रही है, महिलाओं के चेकअप हो रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार नियंत्रण हो रहा है। जो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं वो बताते भी है, ये बहुत बड़ी बात है। जागरूकता का भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही है, और ये छोटा काम नहीं है। जिस तरह से आज दवाइयों का काम कर रहे हैं, मैंने अभी चश्मे का वितरण अभियान किया था, मुझे लग रहा है कि 40,000 चश्मे दिए तो उसमें 8,000 की मोतियाबिंद निकला। अगर उनको अपनी जाँच ही नहीं करा पाए थे, अगर चश्मा ना टेस्ट कराते तो उनके तो अंधे हो जाते। लेकिन ये बात सच है कि अगर ये जांच कराते रहे प्रॉपर, इनकी अपनी 6-1 साल में जांच होनी चाहिए, महिलाओं की पूरा प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। मैं देख रहा था किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से है, मेरी गायनिक की डॉक्टर आई थी तो उन्होंने भी गोष्ठी में सारी चीज़ें बताई। और एक लंबी श्रृंखला में ममता चैरिटी ट्रस्ट नैपकिन भी देने का काम कर रही है। ये कि जो महिलाओं को जागरूक कर रही कि नैपकिन लीजिए, आप नैपकिन लेके जाइए, ये भी काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही। और जिस तरह से 15 दिन की दवाइयाँ देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही, जरूरत पड़ेगी तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उनको दवाइयाँ परमानेंट भी देने की योजना बना रही है कि अगर दवाइयाँ उनके पास ख़त्म हो तो ममता चैरिटी ट्रस्ट उनके माध्यम से दवाइयाँ भी पहुँचाने का काम करे। देखिए, ये इसलिए जागरूकता करना है कि स्वास्थ्य मेला लगा के जागरूकता इसलिए हो रही है, जिस तरह से वॉलंटियर आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे लाभार्थी आ रहे, लगातार वो अपना चेकअप करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो लगातार इतनी बड़ी टीम जो वहाँ जाके OPD में दिखाना 500-500 आदमी, वो डॉक्टर आके और बड़े बड़े प्रोफेसर आके ममता चैरिटी ट्रस्ट में आके देख रहे हैं, इसे बहुत बड़ी बात है। और मैं ममता चैरिटी ट्रस्ट की ओर से मेडिकल कॉलेज को बधाई देता हूँ। गणेश कनौजिया ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, इनसे मैंने आग्रह किया था कि ममता चैरिटी ट्रस्ट का कार्यक्रम होना चाहिए, और बड़े उत्साह से
इन्होंने 3-4 दिन लगातार जनसंपर्क करा, मलिन बस्तियों में जाके पंपलेट बांटने का काम किया। उसके बाद पंपलेट बांटने बाद पब्लिक को बुलाने का काम किया। आज देख रहे पब्लिक आके अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मैं देख रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति आया। चयनित इन्होंने क्या किया, देखिए विकलांग जो सामने बैठे जिनको आज हम टाई साइकिल देंगे, उनके कोई पैर नहीं है, किसी को वो नहीं है, ये भी काम दे, बैसाखी देने का काम करेगी और कान वाली मशीन देने का काम करेगी। ममता चैरिटी ट्रस्ट ये काम करेगी और ममता चैरिटी ट्रस्ट अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम करेगी। ये काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। जा रहा है, गोमती नगर से जाएगा उधर अलीगंज की ओर जाएगा, फिर गांव में जाएगा, गांव जाएगा ममता बख्शी तालाब की ओर 2-3 कैंप लगने हैं। ऐसे योजना बनाए हैं कि ऐसे ऐसे गांव में जाके ममता चैरिटी ट्रस्ट के कैंप लगे। और ममता चैरिटी ट्रस्ट यहाँ नहीं लगेगी, नीमसार में भी 2-3 जगह कैंप की आयोजन किया है कि वहाँ भी लगे, गरीब गाँव में भी उनको सुविधा मिलने का काम हो। थैंक यू सर।